श्रीलंका में आर्थिक हालात खराब है। ऐसे में वहां की सरकार और आवाम की नजर दूसरे देशों से मिलने वाली मदद विश्व बैंक और IMF पर टिकी हुई है। लेकिन विश्व बैंक और IMF से अभी तक इतनी बड़ी मदद नहीं मिली है जिससे श्रीलंका राहत की सांस ले सके। हालांकि श्रीलंकन सरकार के अनुरोध पर विश्व बैंक ने आवश्यक दवाओं की खरीद के लिए मदद देने का ऐलान किया है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को संजीवनी नहीं मिलेगी। सवाल ये है कि IMF और विश्व बैंक श्रीलंका की मदद करने में हिचक क्यों रहे हैं। कोरोना काल में श्रीलंका को विश्व बैंक से मदद मिली थी, लेकिन इस बार क्यों नहीं। दरअसल विश्व बैंक और IMF उसी देश को कर्ज देते हैं जहां से उन्हें पैसा वापस मिलने की संभावना होती है। ये संस्था पैसे देने के साथ साथ कुछ सुझाव और नियम भी तय करते हैं। ये संस्था संबंधित देश को बताते हैं कि आपको टैक्स कितना कलेक्ट करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। लेकिन विश्व बैंक और IMF जिस तरीके से श्रीलंका को नजरअंदाज कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ आर्थिक सुधारों की गुंजाइश नहीं दिखती। अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये संस्था श्रीलंका को दिवालिया मान चुकी है। श्रीलंका में पहले से ही महंगाई चरम पर है। ऐसे में टैक्स कलेक्शन कर आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई विकल्प नहीं है। श्रीलंका के पास फॉरेन करेंसी की भी भारी कमी है। यहाँ फॉरेन करेंसी में 70% की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज था, जो अब $51 अरब पहुंच चुका है। कुल कर्ज का 9.9% हिस्सा श्रीलंका ने विश्व बैंक से लिया है। वहीं कुल कर्ज का 10% हिस्सा चीन से लिया गया है। यहाँ एक बात आपको और बता देते हैं कि जहाँ दूसरे देश विश्व बैंक से ज्यादातर कर्ज लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका चीन को अपना विश्व बैंक मानता है और जमकर कर्ज लेता है। ऐसा इसलिए कि चीन कर्ज देने के बदले कोई नियम तय नहीं करता। ऐसे में राजपक्षे चीन की इस दरियादिली के पीछे उसका मकसद समझने में नाकाम रहे। वहीं श्रीलंका में पर्यटन का कारोबार भी ठप पड़ चुका है, और पर्यटन का कारोबार शुरू होगा भी तो कैसे, जब वहां न खाने के लिए अनाज है और न ही घूमने के लिए पेट्रोल डीजल। ऐसे में पर्यटक वहां जाकर करेंगे भी क्या। कुल मिलाकर ऐसे में इस हालात से निकलने के लिए श्रीलंका के पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। विश्व बैंक और IMF जैसी संस्था विकासशील देश को लोन या कर्ज देती है, लेकिन श्रीलंका में उन्हें विकास की संभावना ना के बराबर दिख रही है।